बैक टू अवर चैनल। वेल गाइस, आप सब जानते हो कि नीट 2023 तो ओवर हो चुका है एंड अब हमें प्रिपेयर करना है नीट 2024 के लिए। तो ये वीडियो होने वाली है कि मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है नीट 2024 के लिए। तो मैंने ये सोचा था कि नीट 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मणिपुर का जो एग्ज़ाम हुआ था, नीट का पेपर 2 बार ही हुआ था, तो मैंने ऐसा सुना था कि मणिपुर का एग्ज़ाम जो हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल था। मीन्स उसका लेवल काफ़ी अच्छा था, AIPMT जो पहले होता था उसके जैसा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं सबसे पहले, मतलब मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया अभी प्रिपरेशन, तो सबसे पहले मैंने मणिपुर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का सोचा था। तो PW जैसे कि उसको सॉल्व करवा रहे थे, तो मैंने उसी वीडियो के थ्रू उस कंप्लीट पेपर को सॉल्व किया, जैसे कि आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करने का मेरा मोटिव ये था कि मैं अपने प्रिपरेशन लेवल को पहचान सकूँ कि मतलब किस लेवल तक मेरी प्रिपरेशन है। तो इसको सॉल्व करने पर मतलब मैक्सिमम पेपर में से बन गया, मुझे काफ़ी इजी लगा पेपर। बट केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगा। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा बाकी सब पार्ट ठीक है बट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेरी काफ़ी ज़्यादा वीक है। सो इसी पॉइंट को पकड़ने के लिए कि आखिर क्या पॉइंट मेरी वीक है, मैंने ये पेपर को सॉल्व किया था। एंड अगर आप भी कोई ड्रॉपर हो और नीट 2024 के लिए स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप भी पता कर लेना कि आखिर कौन से पॉइंट पे आप वीक हो एंड देन उस पर पूरा पूरा वर्क करना है हमें। मैं भी ऐसा करने वाली हूँ कि एक लिस्ट बनाने वाली हूँ जिस पे अपनी सारी वीक पॉइंट्स, क्या मिस्टेक्स थी, इन सब को बनाकर अपने सामने वॉल पर स्टिक कर दूँगी एंड देन धीरे धीरे फुल ईयर मुझे उसे इम्प्रूव करना है। एंड इसके अलावा मैं अभी कैसे प्रोसीड कर रही हूँ वो बता रही हूँ आपको कि मैंने, जैसे मेरे पास प्रीवियस ईयर मेरे पास यकीन के तीनों बैच थे, 1.0, 2.0, 3.0। मैंने टेस्ट केवल 2.0 के दिए थे। तो इस बारी मैं यकीन 3.0 के टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करके मूव कर रही हूँ। मतलब अभी तो मैंने स्टार्टिंग में यही किया है कि सबसे पहले उसमें शॉर्ट टेस्ट 1 था, मैंने वो दिया। उसके बाद अब मैं जो उसका पार्ट टेस्ट 1 है जो कि लॉन्ग वाला पेपर है उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसका सिलेबस था हमारा बेसिक मैथमेटिक, वेक्टर एंड वो स्ट्रेट लाइन वाला, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एंड मैं अभी इसके लिए प्रिपेयर करके इस टेस्ट को दूंगी एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं अपने सिलेबस को मूव करूँगी। एंड जहाँ जहाँ मेरा जो पॉइंट वीक होगा मैं उसके लिए लेक्चर देखूँगी। जैसे कि मैंने सोचा है कि इस बार मैं टेस्ट के थ्रू टॉपिक पे मूव करूँगी। लाइक जैसे मैं पहले खुद से रिवीजन करके टेस्ट दूँगी, टेस्ट देने के बाद जिस भी टॉपिक से मेरे से रॉन्ग होगा मैं उसके लेक्चर्स देखूँगी। एंड जब तक किसी एक टेस्ट की सारी मिस्टेक्स को मैं दोबारा से इम्प्रूव ना कर ले जाऊँ तब तक मैं नेक्स्ट टेस्ट पे मूव नहीं करूँ। जैसा कि आप सब जानते हो कि NCERT की लाइन टू लाइन लर्न करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मेमोनीट लाता है NCERT की लाइन टू लाइन क्वेश्चन। और इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ मेमोनीट की एक न्यू फीचर के बारे में जो है क्ल्यूज। क्ल्यूज का मतलब इस यहाँ पे ये होता है कि जैसे जब आप फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपने देखा हो कि हम अटक जाते हैं, अटकने के बाद हम डायरेक्ट उसके सॉल्यूशन पे मूव कर जाते हैं, बट इससे हमारे माइंड में उसकी वो इमेज नहीं बन पाती है जो होना चाहिए। तो इसलिए हमारे मेमोनीट ऐप में एक न्यू फीचर आया हुआ है जिसमें अगर आप किसी क्वेश्चन में करते हुए आप अटक जाते हो तो उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट कि आपको वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, सेकंड कि आपको वो अप्रोच नहीं कर पाए, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, एंड थर्ड कि उसमें आप न्यूमेरिकली गलती कर रहे हो। तो ऐसे करके जब आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो तो उसमें आपको हिंट के तौर पे जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको सिर्फ उतना ही हिंट मिलेगा एंड देन उसके बाद आप क्वेश्चन को और भी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जैसा कि आप सब कुछ स्क्रीन पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। एंड एक और अमेजिंग बात बताऊँ आपको, नीट 2023 में 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन बायोलॉजी, 48 आउट ऑफ 50 इन केमिस्ट्री एंड 45 आउट ऑफ 50 इन फिजिक्स डायरेक्ट मेमोनीट ऐप से आए हुए थे। अब इंतजार किस बात का, जल्दी से मेमोनीट ऐप डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करो। एंड अगर आपको उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड मुक्कू 300, जिससे आपको उसके सब्सक्रिप्शन पे 300 का ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ अब मैं जा रही हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का रिवीजन करने। जैसे कि मैंने बताया कि टेस्ट में मेरा ये सिलेबस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने रिवीजन को कंटिन्यू करती चल रही हूँ। एंड उसके अलावा मैं एक अलग सी चीज़ इस ईयर स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि मैं कहूँगी कि आप भी खुद पे इम्प्लाई करना, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा उससे। और वो ये है कि जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया था कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए।
एंड मैंने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं ना कहीं लैक की है, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे देती रही, टेस्ट पे देती रही। बट इस बार मैं अपनी आप को टाइम लिमिट में बांध कर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। मीन्स क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस को विद इन टाइम करना ज़रूरी है। सो इस बार मैं ये करने वाली हूँ कि डेली अपने आप को टारगेट देकर, कि मतलब डेली मैं अप्रॉक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, कि अप्रॉक्स डेली फिजिक्स का मुझे 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन या जो भी मेरी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। ऐसे करके धीरे धीरे मैं अपने आप को टाइम की बाउंड में रखती जाऊंगी। लाइक अगर मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं तो मैं ऐसा टारगेट करूँगी मुझे 25 क्वेश्चन विथ इन 25 मिनट ही करने हैं। ऐसा टाइम बाउंडेशन देकर अपने आप को परफेक्शन मोड में लाना है। एंड अब आती है सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन की, बैचेस की। तो जैसा कि अभी तो मेरा डिसीजन यही है कि मैं बैच ज्वाइन नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास यकीन 2022 के भी बैचेस हैं, 1 2 3 दोनों, मतलब तीनों। एंड 2023 के भी हैं 1 2 3 तीनों। एंड मेरे पास खजाना भी अवेलेबल है, जिसमें मुझे किसी भी टीचर्स के सारे लेक्चर्स आसानी से प्रोवाइड हो सकते हैं। सो अभी तो मैं बैच ज्वाइन करने के किसी मूड में नहीं हूँ, बट डोंट नो कि फ्यूचर में मेरा मूड कैसा चेंज हो। तो अगर कुछ भी फ्यूचर में चेंज करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल ये पूरी वो स्ट्रेटजी थी जो मेरे माइंड में अब तक चल रही थी एंड जो मैं अपनी तैयारी पे इम्प्लाई करने वाली हूँ। आपको अगर कुछ भी अच्छा लगेगा तो आप भी खुद पे कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड 3 चीज़ तो कर दिया करूँगा यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बाय बाय, मिलते